नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पहला व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जबकि दूसरा व्रत सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई लाभ मिलते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी को शाम को 7:30 बजे शुरू होगी। वहीं 21 जनवरी को 7:30 बजे इसका समापन होगा। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। 22 जनवरी को इसका पारण किया जाएगा। कहा जाता है कि जो भी साधक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति सुखी जीवन की प्राप्ति करता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए ये व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यदि माता पिता यह व्रत करते हैं तो संतान की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत सब पापों को हरने वाला और पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जगत गुरु विष्णु जी इस तिथि के अधिदेवता हैं, इसलिए जप तप दान पुण्य और सकाम अनुष्ठान पूजा के लिए सर्वोच्च तिथि मानी जाती है। चराचर प्राणियों के लिए इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं। इस दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक षोडशोपचार से विधि के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र की जाप करते हुए पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजन के लिए मध्य में इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। हे कमलनयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ न बोलें, क्रोध न करें और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से एकादशी के व्रत सफल अवश्य ही होता है। यदि आपके संतान नहीं है तो इस एकादशी के दिन अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र को अपने घर में स्थापित करके लगातार 16 गुरुवार को व्रत रखकर केले और पीपल के वृक्ष की सेवा करें। उनमें दूध चीनी मिश्रित जल चढ़ाकर धूप अगरबत्ती जलाएं और फिर मासिक धर्म से ठीक 13वीं रात्रि में अपने पति से रमण करें। संतान सुख अति शीघ्र ही प्राप्त होगा। पति पत्नी गुरुवार का व्रत रखें और इस दिन पीले वस्त्र पहनें, पीली वस्तुओं का दान करें, यथासंभव पीला भोजन करें। अति शीघ्र ही योग्य संतान की प्राप्ति होगी। संतान सुख के लिए स्त्री गेहूं के आटे की 2 मोटी लोई बनाकर उसमें भीगी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नियम पूर्वक गाय को खिलाए तो शीघ्र ही गोद भर जाती है। एकादशी को बरगद के पत्ते को धोकर साफ करके उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अर्पित कर दें और प्रभु से संतान का वरदान देने की प्रार्थना करें। निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। एकादशी और गुरुवार के दिन पीले धागे में पीली कौड़ी को कमर में बांधने से भी संतान प्राप्ति के योग प्रबल बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए स्त्री को 12 शिवलिंग का नियम से दूध से अभिषेक करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक दिन भिखारियों को गुड़ का दान करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ को लाकर उसे दूध में घिसकर पिलाने से स्त्री को अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में निसंतान स्त्री यदि पीपल पर दीपक जलाए और उसकी परिक्रमा करते हुए संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा अतिशीघ्र पूरी होती है। श्वेत लक्ष्मणा बूटी की 21 गोली बनाकर उसे नियम पूर्वक गाय के दूध के साथ लेने से भी संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है।